हम बहुत सारे शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं ना, बहुत सारी बहनें आती हैं शिविर में, तो हम लोग किचन रखते हैं, छोटा मोटा उसका कुछ पैसा होगा वो देते हैं। बहुत खुश होती हैं बहनें। क्यों? कंटेंट से कम, ये जो रोज का खाना बनाने का चक्कर है उससे आज मुक्ति मिल गया, 8 दिन तो उससे राहत मिल गई। लुक एट दिस स्ट्रेस। और अगर ये किचन स्थली जो कि एक व्यवहार का माध्यम बनता है, यही यदि तनाव भरी रह गई तो फिर बाकी बचा क्या? तो उसकी उपेक्षा हुई है। चलो, आपके घर में कोई पैर वैर भी दबा सकता? नहीं दबाते? दबाते? पैर दबाते? हाँ, ये पैर, इसका क्या मूल्यांकन है पैर दबाने वाले? नहीं, मूल्यांकन क्या है इसका? हाँ? कुछ। और वो स्क्रॉल करने वाले का, और कहाँ फ्री का मिल रहा है उसको बताने वाले का, कोई सामान यहां सस्ता है उसको बताने वाले का, यहीं बैठे बैठे उसका मूल्यांकन। और सिर दर्द हो रहा है और वो दबा रहा है, या कुछ होम मेडिसिन बना करके दे रहे हैं, उसका मूल्यांकन। दोनों में किसका मूल्यांकन ज्यादा है, किसका कम? और यही हमारी आने वाली पीढ़ी सुनेगी। और एक प्रकार से परिवार में सेवाओं का मूल्यांकन घटिया स्तर पर चला गया। अब पर वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हम इसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। लेकिन यही सफल हो रहे इसमें। अंधेरा है आगे, लेकिन आज हम सब एक प्रकार से आंख पर पट्टी बांध करके इस सिस्टम का अंधा अनुकरण कर रहे। यहां तक कि कल एग्जाम है, ऐसा है कि नहीं? कल हमारे बच्चे का एग्जाम, उसको दूध कैसे जाता? वो खुद लेता है, दिया जाता है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कल उसकी एग्जाम है, क्योंकि कल को ये बनेगा, है ना? और हमारी जिंदगी आसान कर देगा। कितना ख्वाब है सच। हाँ? और मदर इज नॉट लाइक दैट। लेकिन लेकिन देखिए, ये जो अनकंडीशनल है, इस अनकंडीशनल का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे परिवार व्यवस्था में नहीं आ रहा है। ये अनकंडीशनल मदर, पता है, वो खत्म होने के बाद वो दीवार पे जाएगी, उसको एक बार हार होगा, उसके बाद वो भूल जाएगी। यही बचा है, हम कहते रह जाएंगे अनकंडीशनल। अगर ये कम्युनिकेट होने लगेगा तो उसको कहते हैं संस्कार। लेकिन हमारा ध्यान किधर है उस पर? हम सभी आज परिवार के लोग एक स्वर से, जांचा भी नहीं है ठीक से, एक मुख से इस सिस्टम का अनुमोदन कर रहे, इसको सही ठहरा रहे। Am I right? और पता है कॉन्फ्लिक्टिंग कब है? जब ये बच्चे इस जैसे युवा होते हैं और जब वो तनाव से भर जाता है, जब उसको शादी करने में डर लगने लगता है, तब ये माँ बाप दौड़ दौड़ करके हमारे पास शिविर करने हैं। कितना सुना नहीं सुना, लेकिन शिविर होने के बाद वो एक केस लेके आते, भैया इसको समझाओ, शादी मना कर। अब 25-30 साल का हो गया बंदा, उसको हमारे जैसा जिसने देखा ही नहीं उस बच्चे को, ये कैसे समझाएगा वाला बेटा शादी कर? सही है। परिवार बसना है कि नहीं बसना है? मुझे ऐसा लग रहा है, माफ कीजिए, लेकिन हमारे विजन में ये कुछ नहीं। हमारे विजन में शायद इतना ही है, आज एक मकान कल 2 हो जाए, है ना? यहाँ नहीं, बाहर अच्छा है, विदेश है। हम बूढ़ा बूढ़ी कुछ भी कर लेंगे, बोलना आसान है, पर क्या ये व्यवस्था है? सोचने की जरूरत है।
मैं कोई ऐसा भारतवाद और खिलौनेवाद कुछ नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ पारिवारिक व्यवस्था क्या हमको समझ में आती है। तो पद और पैसे से संबंध नहीं चलते, संबंध के लिए कोई दूसरी योग्यता चाहिए, और वो योग्यता उसको कहते हैं समझ। उस योग्यता का एक नाम आज हम करते, उस योग्यता का नाम है न्याय कर पाना। न्याय के मूल में परिवार के जो संबंध होते हैं और उन संबंधों में जो मूल्य होते हैं, मूल्यों की पहचान कर पाना, ये है समझ। अब उस सिस्टम में क्या क्या चाहिए, अभी तो उतनी बात है। इस सिस्टम में क्या नहीं चाहिए पहले बात करना। अभी जैसा विवाह सबको पता है कि नहीं, विवाह मतलब दो, तो हम दो ऐसा हो गया पति पत्नी। हमारे कितने, हाँ, हम दो हमारा एक। अभी एक या दो की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सिमट करके उतना ही रह गया। हम दो हमारा एक, या आज ऐसा है कि हम दो हमारा एक भी नहीं चाहिए, या हम दो भी नहीं चाहिए, हम दो भी नहीं चाहिए, भी नहीं चाहिए, तो फिर इसमें क्या चाहिए, इसमें ये चाहिए तीन पीढ़ी, ये इसकी रिक्वायरमेंट इस सिस्टम की। यदि हम ये सिस्टम लागू करना चाहते हैं मूल्यांकन का, उसके लिए तीन पीढ़ी की आवश्यकता है। आप जनरली बताइए ये होना है कि नहीं होना। कितने लोग स्वीकार करते हैं तीन पीढ़ी हो, क्यों, इसका क्या तर्क है, तीन पीढ़ी होने का क्या तर्क है, ये हम समझा नहीं पा रहे। क्योंकि आज ये जो आज का जो तीन पीढ़ी है, ये इसी में फंसा हुआ है। हर एक का कार्यक्रम अलग अलग है, छत के नीचे रहते हैं लेकिन प्रोग्राम अलग है। और ये कौन देख रहा है, ये कौन देख रहा है जिसको अभी हमने घोषित किया ये हमारा मूल्यांकन करता है, ये कौन देख रहे हैं। अगर यही सबका अलग अलग कार्यक्रम होना है तो विवाह किस लिए। तो तीन पीढ़ी इसमें आवश्यक है। अब इस तीन पीढ़ी का हम एक छोटा सा मजेदार उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण से ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें। बहुत छोटा सा उदाहरण है, ये कैसे कनेक्ट होता है हम उसको देखेंगे। तो ये जो तीन पीढ़ी है उसको हम कहेंगे G1, जो पहली पीढ़ी है G2 और तीसरी पीढ़ी है G3। ये जो G3 है इसको कहानियां बड़ी पसंद है कि हमको भी पसंद है। यदि मैं यहाँ कहानी सुनाऊं तो सबको अच्छा लगे, नो मैटर ऑफ एज, क्योंकि हम कथा पसंद लोग। और जो कम्युनिकेशन होनी है बच्चे के साथ, ये जो हम तत्काल अभी 2 साल का हुआ नहीं इसमें डाल है ना, अभी 2 साल का हुआ नहीं है, ब्रेन भी तैयार नहीं है, पेन पकड़ा, तो अभी से ही ये बने, स्टोरी रह गई, सूख गया बच्चा। तो ये जो G3 है, इस G3 को स्टोरी सुनाने के लिए सबसे पावरफुल किसके पास है, ये जीवन के पास। ये जीवन G3 का ये नेचुरल कनेक्ट है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है, यदि आप अपने बच्चों का मानसिक विकास चाहते हो तो इसका प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट। इस भी घर में बच्चे इसको देख पाते, प्रेजेंस को देख पाते, वो बच्चा इमोशनली बैलेंस रहता है ना। जो बच्चे इसको देख नहीं पाते उनके इमोशंस को हैंडल करने के लिए काउंसलर भी कम पड़ रहे है ना। आज गवर्नमेंट की नीति में है आपके हर स्कूल में एक काउंसलर चाहिए, तो लोगों ने पढ़ा है ना।
और अभी तो वो मैंने खोला ही नहीं, अभी जो जो लोग थोड़ा सा सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, अगर उनकी कहानियां सुनेंगे उन बच्चों की, तब पता लगेगा कितना चल रहा है उसके मानसिकता में, और हम केवल उनको ऑब्जेक्टिवली एसेस कर रहे हैं। वो एक मानव है, उसके अंदर कोई मानवीयता है, उसके भी कोई भाव है, शायद हमको इसका अंदाजा ही नहीं। तो ये जीवन के पास कहानियां हैं। तो कितने ऐसे यहाँ लोग हैं जिनकी ये योग्यता है कि वो कहानी सुना सकते। और मैं आपको बताऊं, सबसे महंगा बिजनेस है आज की डेट में। जो वो तो अलग, मैं तो टेक्निकल बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात कर रहा हूँ। ये बच्चे जानते होंगे, यंगस्टर जी, हाँ, क्या नाम उसका। और शायद हमारी क्लास में तो बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन उनका अनाउंस होते धड़ाधड़ पैसे लेके लोग सुन रहे स्टोरीज को सुनो। तो बच्चों के विकास में ये कुछ छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जो आज की हमारी इस प्रकार की सिस्टम में एकदम गायब हो गए, और बच्चे भाव के बिना ही, अभाव से ही आगे बढ़ रहे। तो अब थोड़ी थोड़ी हम बात करते हैं, इस सिस्टम में केवल बाल सफेद करके बनेगा नहीं, क्या आना होगा। बाल सफेद करके नहीं चलेगा, क्या आना होगा। एक तो ढकना गड़बड़, मतलब ढकते भी है, सफेद बाल हो रहे उसको अपन क्या करते हैं, ये एक हमारी व्यथा है। बाल सफेद होगा उसको क्या करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ कि छोटे बच्चे है ना, बहुत 2 साल 3 साल के, क्या चीज देखने लायक है। उसको अगर एक सफेद बाल का व्यक्ति मिला, एक महिला मिली, तो क्या नाम देते हैं उसको। कहते हैं कि नहीं कहते। ये ज्ञान उसको किसने दिया। मतलब छोटा बच्चा संबंध को पहचानता है। हमको भले ही बुरा लग जाए, मान लीजिए हमको है ना, अभी भी हम पता नहीं कौन से भ्रम में है, दादा दादी हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तो मैं जवान हूं, इस खौफ में कोई होगा और उसको कोई छोटा बच्चा बोलेगा दादा दादी, तो उसको थोड़ी देर सत्य में आएगा, बेटा अभी मैं दादा दादी नहीं होते बराबर। मतलब कितना हम ढकने के तुले हुए बच्चा नहीं चुका। तो आप बाल सफेद करके, वो तो सफेद रखना ही है, साथ में क्या रखना है, कैपेबिलिटी डिलीवरी। क्या चीज कि हम स्टोरी को डिलीवर कर पाए, कहानी को बता पाए। तो आज भले हम दादी नहीं, कल को हम दादी होने वाले हैं, और अगर फ्यूचरिस्टिक हम अपनी सोच को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे पास कितनी कहानियां हो, इस बच्चे का मन भर जाए। सही है। कहानी कौन सी हो, उसके लिए पढ़ाई की जरूरत। कौन सी कहानी। हाँ, ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। कौन सी। अभी ये जो जीवन है, ये व्यथा में है या हैप्पी है। जीवन कैसे है, ये व्यथाओं में है या हैप्पी है। ये व्यथाओं में। हाँ हाँ, नहीं है। और फिर हाँ, हैप्पी भी है। हाँ, ऐसा भी बोल, कंफ्यूज है क्या। तो ये जो हमारा प्रणाली है, हम अगर आपको अच्छा लगता है तो हम इसकी फिर सीरीज बनाएंगे। प्रत्येक एज की हमको एक कैपेबिलिटी एसेस करके फिर हमको पारिवारिक व्यवस्था देखने की जरूरत है। और बताओ, स्टोरी भी इन्हीं से ही सुनी जाएगी, इससे स्टोरी सुनाई नहीं देगी। एक तो इसका सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे तो इसी का ये पक्का। तो यदि ये कैपेबल हो जाए, ये किस में कैपेबल हो जाए, इसका तो स्टोरी है। जीटू किस में कैपेबल हो जाए,
हाँ, स्वधन थोड़ा सा गहरा है। G2 की कैपेबिलिटी है, अथॉरिटी। जितना मेरा ध्यान गया पिछले 5 वर्षों में, वी आर टेरिबली मिसिंग दिस अथॉरिटी। जो मैंने आज्ञा पालन का बताया ना आपको, है ना, इसका आज्ञा पालन किसने करना चाहिए, लेकिन ये किसका आज्ञा पालन कर रहा है? इसका आज्ञा पालन। ऐसा हो रहा है कि नहीं? इसको योग्य तो अभी तैयार किया ही नहीं है, फिर भी इसका आज्ञा पालन कर रहे हैं। इसका मतलब इसको भ्रम हो गया कि मैं वीआईपी का बच्चा हूं। सही है कि नहीं? आज जो भी वेल ऑफ जो लोग हैं, उनके घर के बच्चे वीआईपी हो गए और ये इनके कंट्रोल के बाहर। तो वी नीड सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, विशेष करके वो अथॉरिटी जो सही गलत को डिफाइन करती है। जिनके घर में ऐसे 3-4 साल के बच्चे हैं, ऐसे माँ बाप थोड़ा समझते पड़ते, माता जी पिता डायरेक्ट दादा दादी, 3-4 साल के बच्चे को माता पिता, 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कितने साल का है? हाँ, 10 साल का बच्चा। देखिए, डांटते हो क्या उसको? डांटना लगता है कि नहीं? हाँ, नहीं लगता दीदी, लेकिन हम डांटने से घबरा रहे, लगता नहीं, हम डांटने से घबरा रहे, हमारा डॉक्टर। और इसका बड़ा दुष्परिणाम स्कूलों में दिखाई दे रहा है। एग्रीड? एग्रीड? माँ बाप डांट नहीं रहे हैं, और ये जो एंड वेंड ग्रोथ है, ये सारी कहां भर गई? स्कूल में। 20 नहीं 60 बच्चे, सोचो, वो टीचर का गला दबाते होंगे रोज। कोई है टीचर ही? और अनुभव है। अब उसको बोलना मतलब घुस गया पैसा, मतलब एक बच्चा चला गया तो उतना पैसा चला गया। व्यापार है ना? कौन सी शिक्षा हो रही है? इसको अथॉरिटी चाहिए। एक उदाहरण बताता हूँ, मोबाइल है ना, सबसे टची उदाहरण। सबके घर में बच्चे मोबाइल से एकदम जुड़ गए। माँ नहीं चाहिए, कौन चाहिए? मोबाइल चाहिए। टॉयलेट तक जा रहा है तो मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल कब हाथ में देना? अभी निर्णय नहीं हुआ। तो एक ऐसे ही स्कूल के उस पर काम करने वाले एक एक्सपर्ट, उन्होंने एक उदाहरण दिया, ये अथॉरिटी। बोले बच्चा बहुत जिद कर रहा है, मोबाइल दो। और पड़ोसी की तो उसको माँ बाप देते, आप कौन से माँ बाप को जो हम पतंग कर रहे, वो तो देते उसको मोबाइल, ये वाला दिया वो वाला दिया। तब उन्होंने तोड़ निकाली उसकी, वो अथॉरिटी है उसका उदाहरण। बेटा अगर तुमको मोबाइल चाहिए और वो दे दे तो तुम उनके घर में चल गए, वो माँ बाप तुम्हारे यहाँ मत रहे। क्या हमारी इतनी साहस है कि हम ये कह पाए? हमारा साहस नहीं है, और यही से वो चूक हो रही। एक और सरल जिस उदाहरण की मैं चर्चा कर रहा हूँ, हमको सबको लगता है ना कि हमारे बच्चे लीफी वेजिटेबल खाए। कितनों को लगता है हमारे घर में हमारे बच्चे मैगी नहीं क्या खाए? लीफी वेजिटेबल खाए। कितनों को लगता है? सबको लगता है। इतनी अथॉरिटी से कहते हैं यही है खाना है, खाओ नहीं मत खाओ, तो अथॉरिटी। तो कुछ कैपेबिलिटी अब हमको अथॉरिटी के रूप में डेवलप करना होगा। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन का टेंट्रम होगा, फिर वो खने लगेगा। अगर ये दादा दादी बन गया, जो कि अधिकांश हो रहा, G2 दादा दादी बने, मतलब इसका आज्ञा पालन कर, हर चीज प्रोवाइडेड, मांगा नहीं प्रोवाइडेड। उससे बच्चे के मानसिकता में ये चला गया कि संसार में
ऐसा ही रास्ता। और जैसे जैसे ये महाकाय इसमें आने लगेंगे, वैसे वैसे फिर अपने आप को कैसे महसूस करता है इस संसार में हम अयोग्य हैं। है कि नहीं? इसलिए अब जीतू को इस प्रकार की शाला में आने की जरूरत है। अब आप लोग टीचर हैं तो ऐसे जीतू को पकड़ पकड़ करके लाइए और दोनों मिलकर के होने की जरूरत है। सही है? तो अभी जो शिक्षक पागल है, मैं थोड़ा सा खुली भाषा यूज करूंगा, जो शिक्षक पगला गया वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। अब हमको भी शिक्षक बनने की जरूरत है, जिसको हम मेंटर कहते हैं आज की भाषा। हमको एक मेंटर की भी जरूरत है हमारे परिवार। एग्री भी? सारा हमसे नहीं सुनेंगे हमारे बच्चे। कौन चाहिए उसको? एक मेंटर चाहिए। कितनों के ऐसे एक्सपीरियंस है, छोटी सी चीज शायद हमसे कम्युनिकेट नहीं हो रही है, लेकिन पड़ोसी अगर आते हैं, हमारे अच्छे मित्र संबंधी आते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा स्वीकार करे। ऐसे कितने लोगों का एक्सपीरियंस? इसकी श्रृंखला बनाने की जरूरत है। श्रृंखला समझते हैं हिंदी वर्ड? इसकी एक कड़ी की जरूरत है, राइट? और ये सभी, यानी वो मेंटर और ये पेरेंट्स और ये जितनी, ये सब एक पेज पर आने की जरूरत है। जब ये एक पेज पर आते हैं तब एक प्रकार का रिदम दिखाई देता है और तब ये प्रणाली, ये सिस्टम सक्सेस होने लगती है। रिजल्ट इस स्टेप को नकारेंगे नहीं, लेकिन इसमें से जो चाहिए, जो उसके लिए अनुकूल, तब कंट्रोल इस पर बनने लगे। अदरवाइज देयर इज नो गवर्नमेंट पॉलिसी व्हिच कैन कंट्रोल दिस। दिस विल गो अनकंट्रोल्ड, जो अभी हो रहा है। उसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल साइट करता हूं और फिर आपको सोचने के लिए तो दे देता हूं कि अगर आपको ये सोच अच्छा लगता है फिर हम इसकी एक सीरीज बना सकते हैं। आज शाम से हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के एक दीर्घ दीर्घ हिंदी समझते हैं, एक दीर्घावधि सेक्शन की प्लानिंग करते हैं। इन मुद्दों को हम थोड़ा सा सोच समझ करके रोज कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम, आज शाम से इसको हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ 20-25 लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में से इनको भी इसमें भाग लेने की इच्छा हो तो आप लोग इसमें स्वागत। एक छोटा सा उदाहरण आपको साइट करता हूँ। 3 पीढ़ी, पारिवारिक व्यवस्था, इसका एक सामाजिकता का भाग और ओवरऑल ह्यूमैनिटीज, ये कैसे कनेक्ट होगा, कैसे ये सिस्टम डेवलप होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको साइट करता है ना। इसके 2 केस स्टडीज हमने किए। एक किया आयु 12 से 16, समझते हैं? 12 वर्ष का बच्चा, 16 एज ग्रुप ये। दूसरा एज ग्रुप था 18 साल से लगभग 30 साल, थोड़ा सा वाइड था। इसमें पीजी के बच्चे थे, थोड़े सीनियर बच्चे भी थे। तो इन 2 बच्चों के साथ हम लोगों ने कुछ एक प्रोग्राम डिजाइन किया और उस प्रोग्राम में हमने ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझने की कोशिश की। रिजल्ट्स अपेक्षा के, जितनी अपेक्षा नहीं की थी उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा उसमें हमको समझ में किया। क्या बहुत साधारण सा मुद्दा किया, पूछने के लिए है। किया क्या, बहुत साधारण सा एक अभ्यास शुरू किया। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। क्या करें, बहुत सारा लोग एक्टिविटीज वगैरह बहुत सारा सुना, जो सबसे निकट एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को सेंट्रल आइडिया बनाए। तो जो निकट एक्टिविटी है प्रत्येक परिवार में, इसको हम कहेंगे पाकशाला। पाकशाला का मतलब, पाकशाला का मतलब किचन। तो ये दोनों आयु के बच्चों को हमने रिक्वेस्ट किया कि 10-10 का ग्रुप बनाते और एक फैमिली यूनिट के रूप में स्वीकार। 10 जान बुझ करके 10। क्यों? 3 पीढ़ी मिलाकर कितनी संख्या हो सकती है? मिनिमम 10 हो सकती है।
मतलब आज हमारी इमेजिनेशन में ये है क्या कि हमारे परिवार में रोज 10 लोग खाते हैं। कितनों को ऐसा इमेजिन होता है रोज हमारे यहाँ 10 लोग खाते हैं? कितनों के यहाँ 10 लोग खा रहे रोज? मुझे 10 लोग रोज खा रहे। वो रिदम देखने लायक। अभी तो ये 10 का ग्रुप बनाया और बच्चों को कहा कि भोजन खुद ही बना। एज ग्रुप 11 से 16 और एज ग्रुप 18 से 30। इंटरेस्टिंगली पहले 2 दिन इसके लिए 10 ग्रुप है, मतलब 3 से 4 किचन बना। सबको सिलेंडर चूल्हा सब। सक्सेस इसलिए रहा कि सभी पेरेंट्स ने इसका जोरदार समर्थन किया कि नहीं ये होना चाहिए। तो हमने तो अभी हमारे घर में अगर बच्चा पास में आ गया किचन का तो हमारा रिएक्शन क्या है? जल जाएगा। और चलो चलो ये तो जल जाएगा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये भयंकर चीज है। किचन मतलब ये है सुबह का टाइम, मतलब क्या होता है? और वर्किंग आवर्स में क्या करना है अपने को? ये कितना बड़ा हमारे पास एक अवसर है और हमने उसको किसने बदल दिया? रशिंग आवर्स में बदल दिया। और 30 वर्ष तक ये रशिंग आवर्स को देखता। सही है। तो पास में आया, हमने रशिंग आवर्स करके उसको टाल दिया। ये काम नहीं, देखो डाउन कर दिया से मान लिया कि उसको आएंगे, आ नहीं रहा। नव दंपति में सबसे बड़ा तलाक किस मुद्दे पर? कोई बहुत बहुत सैद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं नव दंपति। सत्य क्या है बताओ। अपन ने शादी किया है ना, सत्य क्या है बताओ। वो लड़का पूछ रहा है तुम बताओ तुमको मिला क्या सत्य? अच्छा इसने बोला सत्य ऐसा है, ऐसा दावा किया। और पति ने कहा नहीं सत्य ऐसा नहीं है। नहीं, तुमने टॉवेल नहीं सुखाया, तुमने कपड़े ऐसे ही फेंके। सही। रोज खाने की डिमांड करते हो, एक बार भी साथ में नहीं आए, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। इन छोटी छोटी चीजों को हमने इग्नोर कर दिया, परिवार चलेगा कैसे? सही है कि नहीं? तब तो 10-10 लोगों का बनाया और सबको अलग अलग चूल्हा सिलेंडर सब लगा दिया। 2 दिन थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे 10 से 15 दिन चला ये फिर, है कि नहीं? और इनके माँ बाप ऐसे खुश हो गए। ये जैसे इस एज ग्रुप का बताता हूँ, 16 साल मतलब 10वीं या 10वीं पास, राइट। एक बच्ची को जाना था, हैदराबाद की बच्ची थी, उनको स्कूल शुरू हो रहे थे इसलिए जाना था। उसने माँ को क्या बोला, मेरे फैमिली में 3 छोटे बच्चे, मैं चली जाऊंगी तो उनका खाना कौन बनाए? वो माँ मतलब एकदम से फ्लैट हो गई, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं प्रतीक्षा कर रही। 10 दिन में इतना चेंज कैसे आया? है कि अलग अलग राज्य के बच्चे थे, ऐसा भी नहीं कि एक ही भाषा बोलते। अब खाना मतलब हम सबके यहाँ एक झंझट तो है, क्योंकि सबकी रुचियां अलग अलग। भले परिवार में 5 से 10 लोग रहते हैं ना, सबका टेस्ट अलग अलग। उसको सिंक्रोनाइज करना मतलब एक बड़ी एक्सरसाइज। ठीक है, भिंडी की सब्जी किसी को पसंद है तो किसी को बैंगन पसंद है, किसी को बैंगन पसंद है तो किसी को कुछ पसंद नहीं। मतलब रोज रोज एक प्रकार से वहां पर तनाव तो है। शायद आज को भी होगा, आज रात में क्या और अब बताता हूँ आप, इस एज ग्रुप में एक पता नहीं मुंबई से एक आप जैसी दीदी आई थी सोचने वाली, 5 साल से वो दीदी 0 ऑयल पर काम कर रहे। उसने बोला अपन 0 ऑयल को भी कर। अब हमारे यहाँ खाना मतलब वो तेल ऊपर तैरना चाहिए, लाल ग्रेवी दिखनी चाहिए। अब वो दीदी आई और उसने बोला अपन कुछ नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंगली अपन उसका डॉक्यूमेंटेड
2 दिन बच्चों को ठीक नहीं लगा, लेकिन जिस प्रकार से वो दीदी का हाव भाव, उसके व्यवहार, उसका इंटरेक्शन वो इतना छू गया कि वो 0 बच्चे सहज रूप में खा गए। एंड दे लर्न नंबर ऑफ एक्ट्स। अब हम जैसे लोग इस सिस्टम में, क्या हम इसको केवल पाठशाला के रूप में देखेंगे कि हमको इसमें कौन से थ्रेड दिखते हैं? ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। क्या ये केवल किचन है, इसमें 4 बर्तन है, या इसमें कुछ और भी है जो हो सकता है यूनिवर्सल ट्रूथ इसके अंदर होगा, इससे वो बच्चे कनेक्टेड रहे? क्या क्या हो सकता है इस किचन के अंदर? हम सबके घर में किचन है कि नहीं? रोज। तो इस किचन में क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो यूनिवर्सल ट्रूथ के रिप्रेजेंट करती है? मैं आपको एक नाम देता हूं, सारांश नाम देता हूं, फिर आप उसको फैला के देखिए। मैं कहता हूं इस पाठशाला में यूनिवर्सल नियम रहते हैं। कौन से नियम? यूनिवर्सल नियम रहता है पाठशाला। कौन सा नियम? आधो के पाठशाला में जाना चाहिए या फिर राइट। कितना प्रोपोर्शन का यूनिवर्सल नियम क्या है? हाँ, प्रोपोर्शन का यूनिवर्सल नियम सब मिलना चाहिए और पेट भर मिलना चाहिए। आखिर हम कमा खा किस लिए थे? इसी के लिए ना कि हमारे घर में सबको पेट भर मिले। इसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं समृद्धि। हमारे परिवार में आवश्यकता से अधिक है, ये इससे पता लगता। एग्रीड? और अगर ये कमजोर हो गया, ये आर्टिफिशियल से भर गया है ना, मैं टिप्पणियां नहीं कर रहा हूं, अगर ये पैकेज से भर गया तो क्या ये यूनिवर्सल नियम को पकड़ में आता है? पैकेज फूड यूनिवर्सलिटी को एक्सप्लेन करता है या कृत्रिम व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है? सोचने की जरूरत। और अगर ये नियम है, इसका कंटेंट डेवलप करके अगर ये शिक्षा प्रणाली में आता है तो ये बच्चों का भला हो सकता है। पर कंटेंट कौन क्रिएट करेगा? उस कंटेंट क्रिएशन की नैतिक जिम्मेदारी या कौन कर सकते हैं? जो उसको जी रहा है वो कर सकते। सबको पेट भर मिले या 2 लोगों का अधिक भी बने, ऐसा रहता है कि कोई अचानक से आ गया तो 2 लोगों का खाना हमारे पास अधिक बचा रहे। इस भाव को जो जी रहा है वो ना यहां पर बताएगा। सही है कि? अब इसको कौन बता रहा है? इस सिस्टम में कौन बता रहा है? वो इस भाव से भरा हुआ बता रहा है या भूखा बता रहा है? क्लियर पूछ रहा हूं, इसको कौन पढ़ाता है? शिक्षा संस्थान में जाने वाले लोग नौकरी करते हैं, राइट और रॉन्ग? नौकरी करते हैं मतलब उनको लगता है हमारे घर में कमी है। भाव से पढ़ाने वाले शिक्षक कितने और अभाव मानसिकता से जाने वाले शिक्षक कितने? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई और बहनों? मतलब मैं कहूंगा पर्दाफाश होने की जरूरत है हम सबकी। आज हर आदमी घर के बाहर लेने के लिए निकल रहा है। लेने के लिए कौन जाए? और हजारों विद्यार्थी जिस शिक्षा संस्थान में जा रहे, उनको पढ़ाने वाले लोग ही अगर लेने के लिए ही तुले हुए हैं तो इन बच्चों में भाव भरेगा कौन? सही है कि नहीं? तो ये एक जिम्मेदारी हमारे अपनों के लिए, हमारे परिवार के लिए अब
परिवार के अभिभावकों को या हम जैसे अच्छा भला सोचने वालों को ये एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और बहुत छोटी छोटी योग्यताएं जो हमने निग्लेक्ट कर दी है ना, तो एक नियम हमने देखा, एक और नियम है इस पर हम बहुत सारा सोच सकते हैं। उस नियम का नाम है परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्या होना होगा, उसके शरीर का क्या होना होगा, पोषण होना होगा। ये नियम आता कहां से, ये आता कहां से, सोर्स क्या है इसका? हाँ, जमीन। जमीन का मतलब खेत, खेत का मतलब हाँ नहीं नहीं आगे और खेत का मतलब, खेत का मतलब वेरी नेचर। आज हम सभी परिवार में हैं, हमारा ध्यान कितना जाता है कि जो भी हमारे परिवार में सामग्री आती है वो सामग्री कहां से आ रही है? बताइए, रोज का कनेक्शन है कि नहीं? रोज का कनेक्शन। और बच्चे तो हर बार मांगो, खाने को मांगते ही हैं, ग्रोइंग एज है। हम जैसे कुछ नियम कर सकते हैं, 2 बार खाना, 1 बार खाना, जो भी, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो खाना भी चाहिए, बदल बदल कर चाहिए, ये नियम। क्योंकि ब्रेन ब्रेन ग्रो होता है, बदल बदल कर चाहिए। तो बदल बदल कर देने के लिए ये सक्षम चाहिए या बाजार सक्षम चाहिए? कौन सक्षम चाहिए? यदि बाजार सक्षम हो गया तो ये व्यवस्था, ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। यदि परिवार सक्षम हो गया तो ये सिस्टम बच्चे के लिए न केवल प्रभावी है बल्कि बच्चे में ये नियम ट्रांसफर करती है। एग्रीड? अब जोड़िए, इसमें साइंस है, इसमें साइंस है कि नहीं? प्रकृति है मतलब साइंस। ठीक, ऐसा हमको एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसमें एक और चीज है, नियम के साथ एक और चीज है, उसको कहते हैं नियंत्रण। नियंत्रण बताइए, नियंत्रण कैसे आएगा? किचन, किचन में नियंत्रण मतलब क्या? नियंत्रण समझते चाहिए कि नहीं चाहिए? नियंत्रण मतलब हाँ हाँ, एक भाग है डिसिप्लिन का। और बताइए नियंत्रण कैसे आएगा पाठशाला में? हाँ, क्या चीज? हाँ, नो वेस्टेज। वेरी गुड पॉइंट, नो वेस्टेज। नागपुर किससे जाना जा रहा है? कचड़े से या सदुपयोग से? क्या उठ रहा है नागपुर में रोज? एक गाना बजता है रोज, है ना? सुबह का संगीत है कि नहीं? क्या मतलब, देखो कैसे लोग हैं अपन, कौन सा संगीत सुन रहे सुबह सुबह? गाड़ी वाला देखो, ये औकात है हमारी। हमारा परिवार कचड़ा जनरेटर है। देख रहे दूसरे की छाती पर, सोच रहे बच्चे समझदार हो, कितना स्टेप लगा लोगे, आया? कचरा हैंडल नहीं कर पाते। भगवान आदमी है, धनवान आदमी है, लेकिन उसका औकात ये बच्चे देखो, रोज लाना कचरा जमा कर। गाड़ी वाला आया देखो, हमारे जैसा एक आदमी अपना घर बार छोड़ करके हमारा कचरा जमा कर रहा है। हम धोखे में नहीं दे रहे उसको, हम ऐसी इंजीनियरिंग इजाद करना चाहते, तुम कुछ भी जो हम सब बदल कर देखते, कुछ तो नियंत्रण सही है। क्या हम हमारे घर के कचरे का खाद बना सकते हैं? बना सकते हैं, कंट्रोल है। वेरी गुड पॉइंट। आज तो यही है, कितना अपव्यय हमारे, बचत तो सब करते लेकिन बचत करके पैसे में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज गेटिंग मॉनिटाइज्ड, which is very difficult to realize for a child। लेकिन अगर ये रियलिटी में बदलता है, उसका खाद बनता है, तो बच्चा देख सकता है ये खाद हमारे गमले में जा रहा है और पौधा बढ़ रहा है। ये रियलिटी है कि नहीं? ये कंट्रोल। और बढ़िया पॉइंट कंट्रोल का, कभी भी खा सकते हैं क्या? कभी भी खा सकते हैं क्या?
10 बजे उठा, मम्मी खाना, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, कब खाना होगा? उसकी एक सिंक्रोनाइज टाइम है। गर्म खाना है कि ठंडा खाना? फ्रिज खोला तो सब गिर जाता। सही है। अमेरिका में पूरन पोली मिलती है महाराष्ट्र के लोगों को, लेकिन कब मिलती है? 6 महीने पहले का आटा रहता है। अरे अमेरिका कहाँ, उसका ठंडक कहाँ? अरे हम लोग तो गर्म है। गर्म का भी नियम है, 2 घंटे के अंदर पेट में होना है। सही है। अगर हम अपने बच्चों का शरीर स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो कुछ एक निश्चित समय पर, निश्चित जगह पर आकर के खाते हैं। कहीं भी खाएंगे क्या? थाली उठाई कहाँ भाग रहा है? कहाँ खा रहे बच्चे खाना? तो किसी की हिम्मत है उसको उठाने की वहां से? नहीं। उसके दादा भी नहीं खाते, आप तू भी बगल में खा। दादी भी बगल में आती है। देखो ये जीवन स्टोरी खत्म हो गई इसके पास, तो टीवी की स्टोरी में टीवी देखो, हॉरिबल चीज आ गया। अब तो ऐसे लेटाएंगे और मोबाइल, उसमें बोतल 1 लीटर पिया, 2 लीटर पिया तो क्या शिष्टाचार बन गया है मोबाइल दिखा करके खिलाना। बताइए, सब सांस बंद रहे, किसकी हिम्मत है? अपनी लड़की को भी समझाने की हिम्मत है? क्या करे मम्मा, खाना ही नहीं खाता इसके सिवा, सब चीज खाने पर तुल गया, अपन जैसे भूखा रह जाए। ये अथॉरिटी किचन ये नियंत्रण देता है, कभी भी खाना नहीं मिलेगा, निश्चित समय पर मिलेगा, गर्म मिलेगा। ये परिवार के सबकी जरूरत है या एक ही जरूरत है? डिसिप्लिन हो तो ऐसा, गद्दे पर नहीं खाते, कहाँ खाते? निश्चित जगह पर खाते। जगह चलो छोड़ो, वो एकदम आइडियलिज्म हो जाएगा कि डाइनिंग टेबल हटा, वो इतने शौक से लाया, साबुन का बना के लाया, इतना महंगा लाया, नीचे कौन बैठे? बैठते भी नहीं 15 नीचे, कितने लोग उखड़ो बैठ पाते? वो तो सब छोड़ ही दो। चलो किचन टेबल पर भी बैठते तो कम से कम एक टाइम से बैठ। अभी सारे साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं, इवन न्यूरोलॉजिस्ट भी बता रहे हैं, भैया उठक बैठक करो। सही है कि नहीं? बटन दबाया चटनी बनता है, चटनी बन करके किचन टेबल पर आता है, वहां से खाते लगा हुआ बेड है, जाके सो जाते, कार्यक्रम पूरा। है ना मजेदार लाइफस्टाइल? इतना पसीना एक करके हमने बनाया और हमने क्या बना के रख दिया। ओके, नियंत्रण। एक और सुंदर चीज, संतुलन। पाकशाला में संतुलन कैसे? दिस इज द कंटेंट। और हमने देखा इसको कोई बच्चा विरोध नहीं किया। इसके पहले मैं ही वो आदमी हूं, बहुत सारे बच्चों के शिविर किए, अलग से किचन करते थे, रोज शिकायत, रोटी ऐसे बन गई, सब्जी तीखी हो गई, ये नहीं वो बनाओ। अरे अपन शिविर करने आए कि मतलब ये किचन का झंझट संभाल है कि नहीं? कॉमन बहुत अच्छा लगता है, आश्रम वगैरह, पर मैंने देखा हम लोगों की औकात नहीं है कॉमन प्रॉपर्टी हैंडल करने, शिकायतें ही पता। तो आपकी बार ये हो गया, हुआ क्या? ओनरशिप आ गई। इसमें ओनरशिप आ गई तो रोटी जल गई तो हमारी, अच्छी फूल गई तो हमारी। ये बच्चे एविडेंस है, एक बच्चे ने शिकायत नहीं की, ना एक अभिभावक ने शिकायत की, वो तो मित्र बन गए थे, उनको तो स्वीकार हो गया था। जो बना खुशहाली से खाए। तो संतुलन, हाँ तो बताइए संतुलन, संतुलन का कुछ बताइए। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, क्या क्या चीज होना उसमें क्यों? हाँ बताइए, सब बड़े बड़े जो मोटा गए थे उसको डॉक्टर बता, क्या रोटी बंद करो, क्या खाओ? कटा हुआ, मतलब उसको कोई कार्यक्रम, सुबह गया खीरा लाया, डॉक्टर ने बोला काट रहा है अकेला, ठीक है अकेला काट रहा। अच्छा बोला है कि परिवार में हर एक का डाइटिशियन अब शायद अलग अलग। कच्चा खाना किसको चाहिए? इसे इसे ग्रोइंग। तो बैलेंस डाइट के नाम से एक संतुलन, और संतुलन बताइए।
नेचर की चीजों का नेचर की चीजों का गैस यूज कर रहे हो, जिस सीजन में अवेलेबल बढ़िया बढ़िया, जो जिस सीजन में जो लोकल लोकल है। एक छोटी सी चीज शुरू की, इतना सारा डायलॉग ओपन हो गया। जितना बच्चों का डायलॉग ओपन हो गया उतने उसमें भाव खिलने लगे और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी, है ना। एक चीज और इसके अंदर हो गई, इसमें न्याय भी देखने को मिला। ये न्याय क्या होगा? ये तो नेचर के साथ आ गया। अब उसने 10 खा रहे थे, उनमें न्याय क्या हुआ? कोई आइडिया क्या हुआ होगा? राइट। और बहुत कुछ हो गया इन 10-15 दिन में। जो होता है हमारे परिवार में होता है। अब हमारे परिवार में मिले क्या क्या होता है अपने परिवार में, 10 लोगों के साथ क्या क्या घटता रहता है? हाँ? नहीं, एडजस्टमेंट होता है। घटना रूप में क्या क्या घटता रहता है जहां हम ये पता लगे। एक दो लोग ही, हाँ, और बाकी लोग इसमें क्या हुआ? सभी कर रहे, सभी कर। एक चीज और अपने परिवार में क्या क्या होता रहता है? खाना खाने के बाद तुरंत उठ जाते, फिर क्या रह जाता? बाकी आप समेटते लो। यहाँ है कि नहीं? देखिए सबको लगता है भाई हमारे घर में 10 लोग आए, हम लोग बहुत खाना खिलाए, बहुत अच्छी बात। समेटेगा तो बर्तन फैलता है कि नहीं? कटोरी फैलती है, चम्मच फैलता है, सब फैलता, समेटेगा कौन? हाँ, नाम सुंदर दिया है उसका। इसलिए उसने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, चौथी बार उसने क्या बोला? खबरदार अगर किसी को घर में लाए तो स्विगी कर दो ना। इसलिए सैटरडे संडे को फोन भरने लगा। ऑलराइट, हमको मनाना है अपना बर्थडे, लेकिन कहाँ? हल्दीराम में। चलो 250 रुपए पे कर दिया, डोसा मेरे खिला, मन भरता है कैसे? ये अभाव यहाँ पर सब। और क्या क्या घटता है? हाँ, बहुत कुछ घटता है। एक घटना बता, बीमार भी होते हैं कि नहीं? परिवार में बीमार भी होते, ऐसा कोई है कि जो बीमारी नहीं होता? तब क्या करते? हाँ, स्पेशल खाना। और बीमार हो गया और नहीं, बीमार होने सभी सेवा के उनको सेवा देने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान देने का। इसमें भी 1-2 बच्चे बीमार हो गए। देखिए इनको किसी ने सिखाया नहीं, प्रणाली ऐसे आ गई, अपने आप आ गए, तुम मत बनाओ। छोटी सी चीज है, तुम मत बनाओ, हम लोग बना लेंगे। जो भी आप 10 लोगों में देखो प्रेशर कैसे बिल्ड होता है, भाई सबको करना है। आप भी बताओ, बीमार रहना किसको अच्छा लगता है? काम नहीं करना तो बहाने अलग है, पैर दर्द कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है, फलाना ढिमका नहीं, मतलब डॉक्टर को भी पकड़ना मुश्किल है, वाकई में बीमार है या कुछ और मुद्दा है बीमारी के रूप में एक्सप्रेस कर। वेरी डिफिकल्ट। ईमानदारी से सोचे, ह्यूमन ग्राउंड से सोचे, सचमुच किसी को बीमार होना अच्छा नहीं लगता। एक प्योरिटी यहां देखने को मिली। जो बीमार है उसको ये पीयर प्रेशर आ गया, अरे शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, दूसरे कैसे मेरे को खिलाएंगे। लेकिन जब ये 8 लोग उसका काम कर लिए, उसका बॉन्ड पक्का हो गया। अड़चन में भी ये साथ देते हैं। इनने मेरी बीमारी का क्या नहीं उड़ाया, सीरियसली। 1-2 दिन में वो बच्चे ठीक हो गए, खाने लगे। जाते समय ये लोग हैं, है ना, इनको अलग करना मुश्किल, डिफिकल्ट।
फिर से आने का उम्मीद लेकर के बच्चे विदा होते हैं। क्या ऐसा बॉन्ड हम अपने फैमिली में डेवलप करना चाहते हैं? जैसे इस पैकेजेस की बात कर रहे हैं, वो तो दूसरे दिन भी फायर हो सकता है। फायर होने के बाद जाएगा कहाँ जाएगा? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जहां से फायर नहीं हो, ना फायर होता, ना फायर होता, एक स्थान होता है उसमें, वो कौन सी जगह है? उसका नाम परिवार है। ये व्यवस्था, करियर के माइलस्टोन हमारे मन में, परिवार के माइलस्टोन क्या है? सही है, ये हमारे बच्चों के भाव में भी है। इसलिए हमारे बच्चे इस तनाव में आते हैं, इसके चक्कर में। तो यदि आप सब लोग इन मुद्दों को लेकर इच्छुक हैं, इस प्रणाली को लेकर इच्छुक हैं, इस प्रणाली का नाम है चेतना विकास। चेतना विकास मूल्य शिक्षा, इस प्रणाली का नाम है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे आयु से, वैसे वैसे हमारे में ये अपेक्षा है कि हमारा क्या विकसित हो? कॉन्शियसनेस विकसित हो। जब हम परिवार में हैं तो संबंधों में हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप। यही जब हम आगे बढ़ते, आज जितने सब बड़े लोग हैं, हम लोगों का एक समाज में स्टेटस है, हम सबको लगता है। अभी जैसे आप यहाँ आए, एक सामाजिक प्रोग्राम, सबका सम्मान हो तो हमको अच्छा लगता है। जैसे सबने अपना अपना परिचय दिया, ये हमारी सामाजिकता, ये हमारा सामाजिक सम्मान। पर ऐसा सामाजिक सम्मान कब मिलता है? हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, हमारे में नॉलेज आता है, हमारे में भाव पक्ष भरता है, तभी इसका होगा। सही है। पद और पैसे से कोई सामाजिक सम्मान होते नहीं। अगर हो रहे होंगे तो वो दिखावा है, वो टिकते हैं। सही है। फिर लाख 2 लाख रुपए खर्च करके अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना लीजिए और दोनों मियाँ बीवी बैठ करके कुर्सी पर देखते रहो, क्या दिया और क्या लिया। उसका 2-2.5 लाख रुपए से उसने पिना लिया, दूसरा भी सोचता है हम भी 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर और अपनी 75वीं मना देंगे, 50वीं मना लेंगे। क्या लिया और क्या दिया किसी को? दिखावा है कि नहीं सर? आगे पीढ़ी को पता ही नहीं है क्या, सब औपचारिकता, ऑल फॉर्मेलिटीज, रिचुअल्स। ये कोई माइलस्टोन नहीं है। हम बता सके दमदारी से 25 साल हम पति पत्नी के रूप में जिए तो क्या मिला? आज पति पत्नी 50 साल जीते हैं, क्या उसका कोई सम्मान हमारी शिक्षा प्रक्रिया में है या नहीं? बताइए। 50 साल पति पत्नी के रूप में जीना ये सम्मानजनक है या नहीं? आज तय कीजिए। बदलते हुए माहौल में तो कहना पड़ेगा, बाध्य है हम 50 साल अगर पति पत्नी जीते हैं तो सम्मान योग्य हैं, है कि नहीं है? आज के माहौल में कि नहीं है? कि नहीं? अमेरिका में कहता हूं, सुन रहे, दिन में 4 शादियां हैं और डिवोर्स का रेट 40%। एक के साथ नहीं बन रहा है, दूसरे के साथ कैसे बनेगा? तो ये कुछ मुद्दे हैं जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। अगर हम इसको समझ पाए, इस पर ध्यान दे पाए, तो हम सबकी चेतना उन्नयन होने की जरूरत है। ठीक है। अभी 4 विषयों से आगे हम हमारी जिंदगी बहुत आगे गई नहीं। खाना पीना सोना, इससे आगे नहीं। एक पशुवत जिंदगी, सामान इकट्ठा करने से हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, उसका पता नहीं लगता। हमारे बच्चों को कोई दमदार सिचुएशंस चाहिए जिससे कि वो अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही, उसको वो उस आनंद को वो महसूस करे। और इसके साथ इस चेतना विकास के लिए क्या जरूरत है, तो उसको कहते हैं मूल्य शिक्षा। परिवार वो व्यवस्था है जहां पर मूल्य बहते हैं। जहां संबंध पहचानने में आता है वहां मूल्य बहता है, रोकने की व्यवस्था नहीं। ये देखने की दृष्टि
यदि हमारी हो, तो ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रणाली, और इस प्रणाली से अगर हम एक मूल्यांकन प्रक्रिया डेवलप करते हैं तो हो सकता है ये जो तनाव, ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए, इसका एक समाधान हम लोग कर पाए। ऐसा एक छोटा सा हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी पॉइंट हमारे जिंदगी में आ सकता है। इतना कुछ आपको आज 2-3 घंटे में कम्युनिकेट करना था। इस पर यदि आप लोगों के कुछ प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं तो जरूर हम कुछ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जितना मेरे को छोटा मोटा एक्सपीरियंस आया है इससे कुछ आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। फॉलो होता है ना? हमारे बच्चे भी कहते हैं और यहाँ तक कि मेरी जो बहू आई है और जो मेरा सामने है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहीं भी जाएंगे कॉन्फ्रेंस में इसको शिक्षा में जाने की जरूरत है, इसको शिक्षा में बदलने की जरूरत है। ये मैं कोचिंग चलाती हूँ और हमारा मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को नहीं दे देते हैं, बहुत लंबी क्लास है समझे शिक्षा कहते हैं। कोई भी मदर सुबह उठ के जवाब नहीं देती है तो उसकी दे देते एक बच्चे मानसिक शिक्षा है। और मैं उसके लिए 40 साल से कर रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसे कोई नहीं सुनील का फेलियर तो नहीं। मैं अपने घर में तो करती हूँ लेकिन मैं आगे ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना दीदी, इसको कहते हैं, इस सूत्र को एक बार समझ लेने से हम वो और पेरेंट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अभी हम अपने घर में कर रहे हैं, अच्छा है, पर उसका सही आकलन तभी होगा जब आप जैसे 10 बनेंगे। ये कैसे हो, इसका काम हमें करना, क्योंकि वो 10 बनेंगे तो फिर हम जो कर रहे हैं उसका एक कंट्रीब्यूशन ऐसे माना जाए। तो जैसे हाँ, तो कहाँ गैप आ रही है, तो इसको एक बार सुना जाए अच्छे से, इसको एक बार प्रयास किया जाए। और अगर आप कर रहे हो और अगर आपको ये कंटेंट मिल गया तो फिर आपसे अच्छा शिक्षक नहीं होएगा, ऐसा भी लगता है। देखिए, पर काम करने की जरूरत है। आइए कुछ प्रेरणा, इसी प्रेरणा के लिए तो ये कंटेंट चल रहा है। तो निराश नहीं होना है, हमको पता है, हमको भी 10 लोग कहते हैं, पर ये संख्या बढ़नी है ना ऐसे सोचने वालों की। नहीं तो पिस जाएंगे ये बच्चे बेचारे। कुछ भी कहिए जो आपके पास आ रहा है, देखिए मैं ऐसे सोचता हूँ, आज आप मतलब ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो सही है वो कम्युनिकेट करूं, ना कि आपका मनोरंजन करूं, क्योंकि आप इतना समय लगाए हैं। ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि कोई कंटेंट आप तक पहुंचे। मैं ऐसे सोचता हूं, कोई व्यक्ति किसी से मिलता है, ये हल्का काम नहीं, क्या मिला उसको हमसे, ये हमारे लिए क्वेश्चन। इतने बच्चे अगर आपके पास आ रहे, उसको जिंदगी के लिए मैंने क्या दिया, ये मेरे लिए क्वेश्चन। ठीक है, अभी नहीं सुने चल जाएगा, लेकिन मैं बात करना क्यों बंद करूं? जो चीज हम जी रहे उसका साहस इस प्रणाली से आपको मिले। ठीक है, तो अभी रेगुलर क्लासेस में नहीं होएगा, फिलहाल हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट लाइक शिविर, लाइक कैंप, ये कुछ अलग करके फिर मेन स्ट्रीम में देना, इसको कहते हैं रिसर्च। सही है, कोई भी दवाई हम खा रहे हैं, देखिए पहले उसके कुछ प्रयोग होते, फिर दवाई नहीं करते। पहले हम कुछ ऐसे प्रयोग करते, टेस्ट करते, फिर उसके रिजल्ट्स के साथ बताएंगे, तो शायद आपके पेरेंट्स को एक्सेप्ट। तो मेरी ओर से इतना, मुझे लग रहा है